वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय तो देखिए अर्ली मॉर्निंग रहता है। अर्ली मॉर्निंग प्लांट्स और वेजिटेबल्स सब बिल्कुल फ्रेश दिखती हैं। लेकिन इस समय बज गए हैं दिन के 11 जब मैं आई हुई हूँ, और पोर्चुलाका तो ज़रूर खिले दिख जाते हैं इस समय। ये इंडोर प्लांट्स पर धूप आ गई है, जिसको कि छायादार जगह पर अभी हमें शिफ्ट करना है। मॉर्निंग में माचा जी ला करके रख गए थे, तब यहाँ पर छाया थी। तो उस साइड में मेरा जो है किचन गार्डन है, क्योंकि मैक्सिमम धूप उसी साइड में आती है। और ये मॉर्निंग ग्लोरी की बेल दोस्तों बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और खूब सारे इसमें फूल खिले हुए हैं। अब ये जो बेल है ये तुलसी की तरफ भी जा रही है, लेकिन चलो अब कुछ दिन की इनकी रौनक और है, फिर तो धीरे धीरे ये सब ख़त्म हो जाएंगी अपने आप ही। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपने किचन गार्डन की तरफ और थोड़ी सी वेजिटेबल्स हार्वेस्ट कर लेते हैं, जो कि दोस्तों मेरी मेहनत का फल रहता है। क्योंकि जानते हैं ना, गार्डनिंग का A to Z सारा काम मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पर खीरा मैंने देखे थे 2 खीरे, लेकिन अभी जो है मुझे एक ही खीरा मिला। ये छोटा सा ये है। तेज़ धूप है तो कैमरे में भी बहुत ठीक से मुझे दिख नहीं रहा है। चिलचिलाती धूप में आए हैं बिल्कुल। अब की जो है बारिश हम लोग के यहाँ बहुत कम हुई है, नॉर्मल से भी कम हुई है, तो जिसका असर हम लोग के प्लांट्स में देखने को मिलता है। सुबह शाम 2-2 बार पानी डालना पड़ रहा है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं बहुत मैच्योर हो गए हैं। उनको पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है। मैंने जो है सब जगह जहाँ पर भी वेजिटेबल प्लांट्स लगे हैं वहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगा रखे हैं पास में, ताकि पॉलिनेशन अच्छे से हो जाए। ये दोस्तों टिंडा है, जो कि मैंने नहीं ग्रो किया था, ये अपने से ही ग्रो हो गया। एक्चुअली मैंने खीरे के बीज डाले थे, तो उसमें एक बीज था जो कि मुझे लगा शायद ये तरबूज का बीज है, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, ये तो टिंडा निकल आया। ये टमाटर इसमें लगा था या बैगन लगा था, सूख गया जो भी है। हम लोग जब वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और देखते हैं कि उनका एक प्रॉपर साइज़ हो रहा है, तो हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। बहुत लंबे समय तक इस लालच में कि ये और बड़ी होंगी रोके नहीं रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान ही होता है। प्लांट की एनर्जी सारी उसी वेजिटेबल को ही जाती रहती है, वो ग्रो होती रहती है, मैच्योर होती रहती है। तो मुझे लगता है मैं जो तोड़ रही हूँ तो सब एक साइज़ की तोड़ लें। मेरी उंगली जो थी कैमरे के सामने आ गई थी, क्योंकि कैमरे की स्क्रीन जो है धूप में बिल्कुल काली हो गई थी, मुझे दिख नहीं रहा था ठीक से। वो अंदाज से हम जस्ट शूट कर रहे थे, कोई और है नहीं जो कि शूट कर ले मेरे उसमें। तो मुझे कोई एक हाथ में कैमरा पकड़ना पड़ता है, एक हाथ से जो है मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो कई बार जो है चीज़ें नीचे भी गिर जाती हैं। तो ये इतनी देखिए तोड़ ली है हमने। अच्छा, अगर आपके वेजिटेबल प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पत्ते आ रहे हों तो थोड़े बहुत पत्ते कम करते रहिएगा, क्योंकि क्या होता है पत्तों से भी कहीं ना कहीं एनर्जी जाती, मतलब प्लांट की एनर्जी जाती है। तो एक दिन दोस्तों इतनी वेजिटेबल मैंने हार्वेस्ट कर ली थी। जब मैं उसी दिन शाम को आई तो मुझे कुछ और ये वाली दिखाई दी थी, तो मैंने कहा इनको भी मैं हार्वेस्ट कर लूँ। उस समय जो था बहुत तेज़ धूप में मैं सब तरफ देख नहीं पा रही थी ठीक से, तो यहाँ पर ये भी निकली, तो मैंने कहा इसको भी तोड़ लेते हैं। ये देखिए टूट भी गई, ये ऊपर से गिरी ना तो टूट गई। ये देखिए इस तरीके से पूरा फैला पड़ा हुआ है ये हमारा। बहुत बिल्कुल कहते हैं ना, प्लांट बिल्कुल झुलस से जाते हैं इस समय धूप में, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, बारिश हो नहीं रही है। एक ये टिंडा और दिखाई दे गया हमको, जब मैं पीली पत्तियां इसकी हटा रही थी प्लांट की, तब ये दिखाई दे गया है। तो छोटा सा, लेकिन हमारे लिए दोस्तों सफिशिएंट रहती है इतनी सब्जी, क्योंकि हम लोग 2 ही लोग हैं। एक आलू तो मस्ट है हमारे यहाँ सब्जी में पड़ना ही। एक खीरा भी यहाँ पर छुपा था, दिख गया, जो कि पहले नहीं दिखाई दिया। ये खीरा देखिए ऊपर से पक भी गया, पीला पीला पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, अब ये जो है इसको तोड़ ही लेते हैं, रायता रायता तो बन ही जाएगा। तो दोस्तों एक दिन मैंने थोड़ी सब्जी हार्वेस्ट करी थी, फिर एक दिन बाद फिर हार्वेस्ट करी है, तो इस तरीके से मेरी इतनी हार्वेस्टिंग हो गई है। तो हम जो है वेजिटेबल्स के संग फ्लावर्स ज़रूर लगाते हैं। आजकल जो है हमारे टेरेस गार्डन में बहुत छोटे छोटे से अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स आए हैं, जो कि मेरे गार्डन का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर देते हैं। ये दिख रहे हैं ये वाले, ये मिली बग्स वगैरह रहते हैं, उनको खा पी लेते हैं। तो एक तरीके से क्या है कि मिली बग्स वगैरह की भी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रह गई है, वैसे अब नेचुरल ढंग से ही कुछ कम हो गए हैं। दोस्तों सितंबर में आप बहुत सारी विंटर वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हो बहुत ही आसानी से।
कौन कौन सी वेजिटेबल्स ग्रो हो जाती हैं सितंबर में, उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप देख सकते हो और उन वेजिटेबल्स के सीड्स अपने लोकल मार्केट से ख़रीद सकते हो और उनको ग्रो कर दीजिए। समय से ग्रो कर दोगे तो जल्दी ही आपको हार्वेस्टिंग भी मिलने लग जाएगी। मेरी हार्वेस्टिंग तो हो गई है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो लाइक के बटन पर हिट करके जाना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।